नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक करंट अफेयर्स का है हमारा। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का टॉप 10 क्वेश्चन हैं इसमें। अंत तक वीडियो बने रहेंगे और देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन सी घटनाएं भारत एवं विश्व में हो रही है। तो अंत तक क्लास में बने रहेंगे, देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो जून की घटनाएं खासतौर पर उनको मैं कवर कर रहा हूँ करंट अफेयर्स में, और स्टैटिक जीके जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र के नाम से ही आपको नाम याद होगा, पीछे उनका नाम है चट्टोपाध्याय की जयंती 27 जून 2023 को, मतलब 27 जून को उनकी जयंती, मतलब जन्म हुआ था 27 जून को। किनका? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। दूसरा पॉइंट है, उनका जन्म भी कई बार पीसीएस समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम में पूछा कि जन्म कहां पे हुआ था बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो जन्म बंगाल में हुआ था। बंगाल में जगह का नाम है नैहाटी। 27 जून 1838 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 27 जून 1838 को बंकिम चंद्र चटर्जी का या चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। इस वजह से 27 तारीख को जून के महीने में जयंती उनकी मनाई जाती है। इस पॉइंट को नोट कर लेना है ना। आपको पता ही है इन्होंने क्या क्या लिखा है। आनंद मठ बहुत प्रसिद्ध इनका उपन्यास है जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था। चाहो तो वर्ष लिख लेना, कौन सी वर्ष में? 1882 में। प्रसिद्ध उपन्यास जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और दूसरा इन्होंने काय की रचना करी? वंदे मातरम की। कौन सा गीत लिखा है जो भारत का राष्ट्रीय गीत है? राष्ट्रीय गीत की रचना किसने करी? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और कौन सी धरती के रहने वाले थे? बंगाल की धरती पर नैहाटी नामक इलाके में जन्म हुआ था। और नैहाटी के आसपास हुगली नदी बहती है जो कि सूती कपड़ों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा। नैहाटी भी जैसे फोर्ट ग्लास्टर है सूती कपड़ों की, सबसे पहले स्थापित होने वाली, जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित करी गई 1818 में, उन्हीं हिस्से में, उसी एक हिस्से में नैहाटी आता है, वहीं पर। ठीक है, वो भी सूती कपड़ों के लिए। भारत के पहले फील्ड मार्शल सेम मानक साथे, इनकी भी क्या पुण्यतिथि मनाई गई 27 जून को। भारत के पहले फील्ड मार्शल, सेना से संबंधित ये पोस्ट है, फील्ड मार्शल पहले कौन थे? सेम मानेकशॉ। इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं सूक्ष्म लघु उद्योग, जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं। आप समझ रहे हैं, सूक्ष्म का मतलब, लघु का मतलब, और एक और शब्द जोड़ देते हैं हम इसमें, मध्यम। सूक्ष्म और थोड़ा सा उससे बड़ा तो लघु, और उससे बड़ा तो मध्यम। तो ये सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम दिवस मनाया जाता है 27 जून को। और कब से मनाया जा रहा है? 2017 से यूएनओ के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, एक उपन्यास दिया गया प्रिया ए एस को अभी हाल ही में। किसे ये उपन्यास दिया गया? प्रिया ए एस को उपन्यास दिया गया। किसके लिए? पेरू मा जाए थे कुंजी था लोकल। ये नाम है थोड़ा सा दक्षिण भारत का, मलयालम भाषा का। पेरू मा जाए थे कुंजी ला थुकल, है ना। मलयालम भाषा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया इनको। बाल साहित्य पुरस्कार है, नोट कर लेना। क्या नाम है? प्रिया ए एस को दिया गया। ठीक है, और उनकी रचना का नाम भी लिख लीजिएगा आराम से। अब देखिए जी, स्टैटिक जीके के पॉइंट है कुछ। सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों शहर हैं। दोनों को कैसा शहर बोलते हैं? जुड़वा शहर भी बोले जाते हैं इनको। कैसे शहर? जुड़वा शहर। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर। इनके मध्य एक झील है, झील का नाम है हुसैन सागर झील। कायदा से राज्य पढ़ेंगे तो कौन सा राज्य पढ़ सकते हैं? तेलंगाना। कौन सी सागर है? हुसैन सागर। तस्मान सागर भी है यहाँ पे, लेकिन हुसैन सागर झील बहुत प्रसिद्ध है, इसे नोट कर लेना, लिख लेना, जीके में पूछी जाती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्सन बोलते हैं। पार्सन के नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा तक नीचे तक हम चलेंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे? 876 किलोमीटर की दूरी तय करके भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएंगे हम। कितनी दूरी तय करके? 876 किलोमीटर की दूरी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा है। भारत का सबसे अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार के निकोबार आइलैंड में स्थित है। वहां से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। ठीक है, उससे भी नीचे भूमध्य रेखा। वहीं से भूमध्य रेखा को पार करके व्यापारिक दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, जो भारत में मानसून का रूप धारण करती हैं, जो कि सबसे पहले अंडमान निकोबार में वर्षा करती हैं और उसके बाद केरल में वर्षा करती हैं। उसी मानसून को फिर हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से हम जानते हैं। तो इस पॉइंट को लिख लेना। आगे बात करते हैं, एक साइंस का क्वेश्चन बहुत आता है, डीएनए वाला। डीएनए आप सुनते ही रहते हैं कि तेरे डीएनए में वो है, उसके डीएनए में वो है। डीएनए के नाम से बहुत सारे शो भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग सीरियल्स भी है ना। तो डीएनए ब्लड के जो अंदर होता है, उसकी संरचना का, उसके स्ट्रक्चर का सिद्धांत किसने दिया था डीएनए के बारे में? तो संरचना पढ़ सकते हैं आप, स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक थे वाटसन एवं क्रिक।
इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले डीएनए का एक प्रिंसिपल दिया था, एक सिद्धांत दिया था, एक स्ट्रक्चर उसके बारे में बताया था कि डीएनए कैसे काम करता है। डीएनए ब्लड के जो अंदर पाया जाता है, मानव के खून के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए का जांच होता है तो उससे बहुत सारी चीजों का पता भी लगते हैं ना। बहुत सारी थ्योरी जैसे मर्डर की हो जाती हैं, है ना। बहुत सारी और भी सीबीआई है हमारे देश में, या बहुत सारी एजेंसीज है जो डीएनए के टेस्ट से बहुत सारी चीजों का पता लगाती है। फिर बाद में अगर कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा हो तो डीएनए का वैज्ञानिक के अनुसार, साइंस के हिसाब से, पेपर के अकॉर्डिंग वाटसन एवं क्रिक दोनों वैज्ञानिकों ने इसका सिद्धांत दिया था। नोट कर लीजिएगा। पेनिसिलिन की बात करें, पेनिसिलिन की खोज, ये एक एंटीबायोटिक दवा है। पेनिसिलिन का है एक एंटीबायोटिक दवा है। जैसे हमने बुखार आ जाए, उल्टी दस्त कछू आ जाए, मतलब नॉर्मल तौर पे जो बीमारी हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाकर के क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं सबसे पहले, है ना। मतलब उस बीमारी को मारने वाली एक दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो भारत में माफ कीजिए, विश्व में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक एक मेडिसिन बनी, या मेडिसिन के बारे में किसी वैज्ञानिक ने बताया, जो आमतौर पे आज भी सबसे ज्यादा प्रचलन में रहती है, सबसे ज्यादा ये दवाइयां दी जाती हैं किसी भी पेशेंट्स को, तो पेनिसिलिन उस दवा का नाम। और पेनिसिलिन किससे प्राप्त की वैज्ञानिक ने, कवक से। ये भी पॉइंट लिख लेना, कई बार पूछा है। इस दवा को, इस मेडिसिन को किससे बनाया था, कवक से बनाया था। ठीक है, किस बनाया था, कवक से प्राप्त किया था। तो कौन से वैज्ञानिक ने पता लगाया, कौन से वैज्ञानिक ने प्राप्त किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और लगभग ये 1829 के आसपास की बात है, 1829 के आसपास की बात है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा की खोज किसने करी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जी दवा जो पेनिसिलिन हथिका है, एंटीबायोटिक हथिका है, आप तुम इंजेक्शन लगवाए भी जाएंगे तो डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक लगाते हैं, वो जय के थ्रू आई है दुनिया में दवा। तो ये दुनिया की सबसे पहली दवा मानी जाती है एंटीबायोटिक। नोट कर लियो, रट लियो। और पेनिसिलिन कहते प्राप्त करी, कवक से प्राप्त करी थी, इस बात को आप लिख लेना। इंग्लिश में से फंजाई बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, कवक से प्राप्त करी। आगे बोलते हैं चेचक के टीके का आविष्कार। चेचक बीमारी आमतौर पर स्किन की बीमारी है, त्वचा की बीमारी है। मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, कई बार प्रश्न आ जाता है, तो त्वचा। तो त्वचा से संबंधित ये बीमारी हो जाती है ना। अलग अलग प्रकार से ये बीमारी होती है जो डॉक्टर ने पता लगाया, लेकिन इसके बीमारी को खत्म करने के लिए, चेचक बीमारी का इलाज क्या हो सकता है, उसके टीके का जो आविष्कार किया, जो खोज करी, उसके बारे में पता लगाया, वो कौन से वैज्ञानिक थे, एडवर्ड जेनर। इसे याद रखना, चेचक का टीका। प्रश्न ये पूछा जाता है कि चेचक के टीके का आविष्कार, उसके मेडिसिन का आविष्कार, उसकी जो मेडिसिन बताई गई, टीके को मेडिसिन भी बोल सकते हैं आप, टीका आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं किताबों में, एडवर्ड जेनर ने इसका पता लगाया था। इसको भी कंटेस्ट कर लेना, रट लेना। आगे बात करते हैं मलेरिया नामक जो बुखार है, मलेरिया का बुखार होता है, या मलेरिया की जो बीमारी फैलती है, बुखार ही बोलते हैं, फीवर ही होता है। वो किससे फैलता है, मच्छरों से फैलता है। मलेरिया जो फैलता है वो किससे फैलता है, मच्छरों से। डेंगू भी किससे फैलता है, मच्छरों से फैलता है। तो मलेरिया जो कि मच्छरों से फैलता है, इस बात की जो जानकारी सबसे पहले प्राप्त करी, वो कौन से वैज्ञानिक ने, रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस एक वैज्ञानिक थे जिसने मलेरिया के बारे में सबसे पहले दुनिया में बताया कि जो मलेरिया की बीमारी है वो मानव शरीर में किससे फैलती है, ब्लड के अंदर, मच्छर काट जाते हैं तो। और मच्छरों में आपने पढ़ा होगा मादा एनाफ्रीज मच्छर के बारे में, है ना, तो उसे पढ़ लीजिएगा, वहां से प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन रोनाल्ड रॉस, रट लेना वैज्ञानिक का नाम। इधर कितने, 3 लोग मैंने डिस्कस करें, 4 लोग। डीएनए की संरचना का सिद्धांत वाटसन और क्रिक ने दिया। पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला इस एंटीबायोटिक दवा को बनाने के लिए, जो कवक से प्राप्त करी। ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया भाई साहब। और मलेरिया जो कि मच्छरों से फैलती है ये बीमारी, वो किसने, रोनाल्ड रॉस। तो ये स्टैटिक जीके के कच्चू साइंस के प्रश्न शामिल करे मैंने जहाँ में, और बाकी के ऊपर करंट अफेयर्स के बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रश्नों को याद कर लीजिएगा अच्छे से। ऐसे ही ये करंट अफेयर्स की और टॉप 10 स्टैटिक जीके की क्लास लगातार मिलती रहेगी। इनके तुम एक कैपिटल पूरा फेयर लेकर के नोट्स बनाते चलो, क्योंकि जब तुम एग्जाम में बैठेंगे आज के 5-6 महीना बाद या 7 महीने बाद जो पेपर होगा, या उससे भी पहले हो सकता है यूपी पुलिस का, तो उसमें ये प्रश्न काम आ रहे होंगे आपके, खासतौर पर जीके और जीएस के पार्ट्स में। तो मित्रों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए क्लास को। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।